जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सर्वांगसम आकृति की बात करेंगे जो मैथमेटिक्स का क्या टॉपिक है। तो आज एक कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है। तो सभी प्रकार के बराबर अर्थात वे आकृतियाँ जिनके समान आकार हो, समान माप हो, तो उसे क्या कह देंगे? सर्वांगसम कह देंगे। क्या कह देंगे? सर्वांगसम। एक त्रिज्या के दो वृत्त सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिएगा, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण और भुजाएं जबकि दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजाओं के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। जैसे ट्रायंगल ABC लेते हैं और ट्रायंगल FDE लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC में देखें एंगल B 40, ये भी 40, ये भी क्या है? 80। तो कह देंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE होगा। त्रिभुजों की सर्वांगसता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होते हैं या आवश्यक कंडीशन होते क्या है? तो नेसेसरी कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स, इसकी 4 कसौटियाँ होती हैं। पहली कसौटी का नाम क्या है? SAS सर्वांग समता। दूसरी कसौटी क्या है? ASA सर्वांग समता। तीसरी SSS और चौथी RHS। तो 1 बाय 1 की बात कर लेते हैं। पहला क्या है? SAS सर्वांग समता नियम क्या है? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के संगत कोणों के क्या है? बराबर हो जाएं तो कह देंगे SAS। मतलब देखेंगे साइड एंगल साइड, दो साइड क्या हो? बराबर हो और उसमें एक एंगल से लगा हो तो उसे क्या कह देंगे? SAS रूल कह देंगे। दूसरा क्या होता है? ASA रूल, सर्वांगसमता का नियम। देखिए ASA मतलब दो एंगल लगे हों और बीच में क्या हो? साइड लगा हो तो उसे क्या कह देंगे? ASA सर्वांगसमता नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण, इन दोनों कोणों से संयुक्त भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण संयुक्त भुजा के बराबर होते हैं तो उसे ASA रूल कहा जाता है। तीसरा SSS रूल। SSS रूल का मतलब साइड, मतलब तीनों साइड क्या होंगे? एक ही अनुपात में होंगे। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत भुजा जो आपस में बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? SSS रूल कहा जाता है। राइट हैंड साइड रूल किसे कहते हैं? यदि समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण जबकि दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज का कर्ण संगत भुजा के बराबर हो जाता है उसे RHS कहा जाता है। समान आकृतियां नेक्स्ट टॉपिक है। सिमिलर फिगर किसे कहते हैं? वे आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनके माप समान न हो, आवश्यक न हो, तो उसे क्या कह देते हैं? समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, जैसे आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप जरूरी नहीं है। त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं? दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी और एक अनुपात में होंगे तो उसे कह देंगे त्रिभुजों की समरूपता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सब क्वेश्चन लगते हैं। पहला क्या है? उनके संगत कोण बराबर होंगे, जो संगत कोण होंगे दो त्रिभुजों के बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? एक अनुपात में होंगी। इसे ही त्रिभुजों की समरूपता कहते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं था। तो दोस्तों ये क्या था? सर्वांगसम आकृतियों से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो किसी भी एग्जाम के लिए शुरुआत में क्या है? ये जरूरी होता है कि सभी आपस में एक कनेक्टेड हो, तभी इसी के हिसाब से क्या लगेंगे? क्वेश्चन लगेंगे। अगर ये नहीं पता होगा बेसिक रूल तो आप क्वेश्चन को भली भांति कर नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो का अंत होता है। थैंक यू वेरी मच।